अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है, आज का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार सा है। सर्दी, खूब सर्दी, ठंडी ठंडी सर्दी पड़ रही है और ठंडी ठंडी सर्दी में क्या होता है कि दिल करता है मज़ेदार सा सूप भी हो, मज़ेदार सा कोई चिकन भी हो। मतलब ज़्यादातर ये होता है कि अब हमारे यहाँ तो देसी खाने तो खाए जाते ही हैं, लेकिन ये कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा सा इंग्लिश भी होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल होना चाहिए। तो आज का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार सा बना रहे हैं। आज बहुत मज़ेदार सा एक चिकन चाटलिक बन रहा है, ज़बरदस्त किस्म का, जो जिसके साथ मतलब कुछ वेजिटेबल के साथ बन रहा है। अच्छा जी, इसके साथ बड़े मज़ेदार से बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बच्चों को खुश करना पड़ता है हमेशा। आपको पता है खाने पीने के लिए बड़ा तंग करते हैं, तो बड़े मज़े के छोटे से एक मटन, उसके बीफ के जो एक मिनी बर्गर बन रहे हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। बन कबाब कह लें, बर्गर कह लें, तो वो बन रहे हैं। और साथ में एक चिकन का सूप भी बन रहा है। और इतनी सर्दी पड़ी है, सूप तो मैं कहती हूँ डेली होना चाहिए, मस्ट है, सूप होना चाहिए। बस आप और कुछ करें ना करें, बस आप सूप का एक पतीला जो ना बना कर रख दिया करें, ताकि रात के टाइम पे इतनी सर्दी ठंड में, और तो पता है आजकल स्कूल भी खुले हुए हैं और सर्दी में बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो भी माँ बाप को बड़ी टेंशन होती है। लेकिन रात को अगर आप उनको सूप पिला के भेज देंगे ना, तो थोड़ा सा कम से कम ये होगा, उनको फ्लू नहीं होगा, गला ख़राब नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। तो आज की रेसिपी जो है हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सी तीन, जैसे रेसिपीज़ की बात की, तीन रेसिपी बन रही है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि बच्चे वालिदैन के पास अल्लाह ताला की अमानत है, और इस अमानत का ख्याल रखना, इनकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। आपको सबको ही पता है बच्चे तो फूल होते हैं, और इसके लिए क्या है कि हमें चाहिए अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनको हिफाजत करना, उनको पिलाने हैं पोलियो की वैक्सीनेशन करवानी है, और साथ साथ में कतरे पिलाने हैं। और सबको ही पता है पोलियो की मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, जिस तरह से आपने देखा। और मैं उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट बल्कि करूँगी, जब पोलियो की हेल्थ वर्कर जब आपके दरवाजे तक आएँ, तो प्लीज़ आप उन लोगों को दूसरों के कहने पर, जो बहुत सारे लोग उल्टी सीधी भी बातें करते हैं, उनके कहने पर ना आकर आप ये ना कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाएं। आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, इसलिए कि आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, 16 से 20 जुलाई तक हो रही है पोलियो की मुहिम, हो रही है जनवरी तक मुहिम चल रही है। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। अगर आप आगे बढ़कर ये काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे जो है सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी से बच सकते हैं। आप खुद भी करें, अपने आस पड़ोस को भी कहें, दूसरे लोगों को, आपके घर में जो सर्वेंट है, जो इस चीज़ों को बहुत सारे लोग अच्छा नहीं समझते, आप उनसे भी कहें कि पोलियो के कतरे पिलाने ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चे जो है हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है, और इस अमानत की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। बस आपने 16 से 20 जनवरी तक इसकी मुहिम स्टार्ट है, आपने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन और कतरे ज़रूर पिलाने हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मिनी बन कबाब की तरफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, छोटे वाले 6 अदद आपने छोटे बर्गर बन ले लेने हैं। इसके बाद गाय का कीमा आधा किलो लेना है, एक अंडा लेना है, प्याज 2 अदद लेनी है, हरा धनिया आधी गड्डी लेनी, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, और हस्बे ज़रूरत प्याज, और उसके साथ आपने जो होते हैं टमाटर हुए, सलाद के पत्ते, वो आपने हस्बे ज़रूरत इसके साथ ले लीजिएगा। तो एक मेरा वो कहाँ गया, हाँ मुझे याद है, मैंने सलाद के पत्ते का मैंने पूरा वो लेके आई थी, पूछती हूँ पता नहीं गाड़ी में रह गया, मंगवा लेते हैं, ठीक है जी। मैंने एक पूरा घर में मैंने इसको उगाए हुए थे, तो वो मैं गमला लेके आई थी, मुझे भी याद है। चले हम वो बात का काम है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम चॉपर में डालेंगे और इसको हम पीस लेते हैं, ठीक है जी। मुझे कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च, लहसुन नहीं चाहना है, और बड़े आसानी के साथ बन जाते हैं, मज़ेदार से बनते हैं। आपने चॉपर में डालना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने पीस लेना है, ठीक है। ये कीमा है। अच्छा, वैसे तो ये कीमा है, ठीक है ना, मशीन का पिसा हुआ, लेकिन एक दफ़ा जब आप चॉपर से निकाल लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये देख लीजिएगा, ये कीमा आधा किलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। हल्का सा आपने इसको चला देना है। साथ में इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च भी जाएंगी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने काली मिर्च, ये भी 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। ज़रा ज़्यादा भी डाल दें तो काली मिर्च का वैसे ही फ़ायदेमंद है, जो बच्चे खाना नहीं खाते ना, उनको ज़रूर काली मिर्च डाल के दिया करें। लहसुन के जवे और प्याज, ठीक है, ये डाल के चॉपर को चलाते हैं। अंडा हम बाद में डालेंगे और इसको बारीक हम पीस देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये देखें, चलें जी, इस तरह से, ठीक है जी। इसको अभी हम चलाते हैं और ये आराम से पिस जाएगा। अंडा बाद में जाएगा, ठीक है। ये प्याज एक चला गया, इसके साथ हमने इसमें डाल दिया काली मिर्च
कुटी हुई मिर्च और साथ में नमक। एक अदद हरी मिर्च भी डाल दें, कोई ऐसा नहीं है, बच्चे तो वैसे ही आजकल के चटोरे हैं, चटपटे खाने खाते हैं। अच्छा जी, अब इसको चला दीजिए, ठीक है। बस अंडा जब हम इसको निकालेंगे तो अंडे को मिक्स करेंगे, छोटे छोटे से मिनी कबाब बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। हमारे पास है यहाँ पर आप देख रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन किस्म का ऑयल है और रुबाम किचन अप्लाइंसेस से भी है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं चलाती हूँ, तो लेते हैं एक ब्रेक। और यहाँ पर हम बना रहे थे बड़े मज़ेदार से मिनी बन कबाब, ठीक है जी। अच्छा, क्या किया था मैंने, ब्रेक से जाने से पहले मैंने यहाँ पर कीमे के अंदर हरी मिर्च, प्याज, इसके बाद इसमें नमक, काली मिर्च, लहसुन के जवे और कुटी हुई मिर्च, ये डाल के इसको मैंने पीस लिया था, ठीक है। एक अदद अंडा इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपने अंडे को मिक्स कर लेना है, सही है। अब आप एक ले लीजिएगा फ्राई पैन, और एक चाहिए हमें तवा, ठीक है, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। फ्राई पैन के अंदर जाएगा हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हल्का सा इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि हम जो बर्गर बन को उसको सेक सकें, सही है। चलिए इसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम फ्राई करेंगे, छोटे छोटे से मिनी बर्गर की तरह ये बनाकर इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर फिलिंग करेंगे और फिर इसको हम यहाँ पर, अच्छा इसको ये है कि हल्का सा आपने तवे पे वो कर लीजिएगा, सेक लीजिएगा, ठीक है। इसको मिक्स अच्छी तरह से करके छोटे छोटे से आपने बना लेने हैं। अंडा डाल दीजिएगा। अगर फिर भी आपको लगे, असल में बीफ के कीमे को जब हम वॉश करते हैं तो उसमें काफ़ी पानी होता है, तो पानी की वजह से क्या होता है कि बाज़ दफ़ा टूट भी होते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। हल्का सा आपने क्या करना है, या आप इसके अंदर डाल दें, कॉर्नफ्लोर ना डालिए, कॉर्नफ्लोर चिपकना शुरू हो जाता है, तो आप मैदा ले लीजिएगा या फिर आप नॉर्मल घर का आटा तो थोड़ा सा इसमें डाल दिए। एक अदर ब्रेड का स्लाइस भी आप डाल सकते हैं, उससे भी क्या होता है कि ये थोड़ा सा टूटता नहीं है, आपके बर्गर बन जो है बड़े अच्छे से बन जाते हैं, ठीक है। चलें जी, चिकन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी थोड़ी सी कुकिंग इस तरह सी होती है, मिक्स वाली होती है थोड़ी सी। मैं हमेशा आपको पता है फ्यूजन मेरी कुकिंग होती है, जिसमें मैं थोड़ी कॉन्टिनेंटल और थोड़ा देसी को दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। तो शुरू से मेरा ये, घर में भी मेरा ये होता था कि मैं मिक्स हमेशा बना रही होती हूँ। अभी तो खैर एक ट्रेंड चल गया, हर कोई अब करने लग गया, लेकिन मेरा तो शुरू से यही स्टाइल था। अच्छा जी, मैं सैलड लीफ का कह रही थी, जो मैं कह रही थी कि होममेड जो मैंने खुद घर में लगाया। अच्छा, इसका जिस तरह से मैंने पुदीने का बताया था कि पुदीने की आपने क्या करना है, वो पुदीने के पत्ते तोड़ें, उसकी टहनियों को आपने ग्लास में डाल के रख देना है। एक दिन के बाद उसका पानी चेंज करते रहेंगे, थोड़ी दिनों के बाद क्या है कि उसकी रूट्स निकल आती, तो फिर आप मिट्टी में लगा दी। सेम मैंने यही किया था, मैंने बाज़ार से सलाद पत्ता मंगवाया था, उसके पत्ते निकाल लिए, फिर मैंने किया कि उसकी वो जो टहनी थी, डंडी थी, उसको मैंने पानी में रख दिया, फिर उसका पानी बदलती रही, तो उसकी जब रूट्स निकली तो मैंने गमले के अंदर लगा दी, और देखें कितने अच्छे आपके घर के सलाद पत्ते तैयार हो गए हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा मायोनीज़ है, इसके साथ ये हरी चटनी है, ये देखें, ये इस तरह। अब आपने छोटे छोटे से बना लेने हैं यहाँ पर बर्गर बन, ठीक है। दोबारा से ऑन करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्लेम है, इसलिए कि हम रुबाम किचन अप्लायंसेस का इस्तेमाल करें। बहुत जल्दी आपका खाना बना देते हैं, और फटाफट खाने के साथ साथ इसकी फ्लेम जो है ना, वो आपके बर्तनों को ख़राब नहीं करती है। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह से, जिस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपका बर्गर बन है, उस हिसाब से आपने इसको शेप दे देना। अंडा भी डाल दिया, और मैंने आपको बता दिया अगर आप चाहें तो इसमें ब्रेड का स्लाइस डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर डाल सकते हैं थोड़ा सा आटा नॉर्मल घर का, तो उससे भी होगा, ये फिर आराम से बन जाएंगे। इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है, वरना हम वॉश करने के बाद इसमें काफ़ी पानी होता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से 6 हम बना लेंगे, और 6 बर्गर को हम वो कर लेंगे हल्का सा सेक कर। उसके बाद
एक और बना लेते हैं, फिर इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहे हैं। दूसरी साइड पे उसको कटिंग करेंगे, उसको भी हम हल्का सा टोस्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है ये आप बताएं। अच्छा, इनको बनाकर भी आप रख सकते हैं, आप रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर आराम से। जब भी आपको बच्चों को स्कूल के लिए देने हो तो आप दे दीजिएगा, ठीक है, बनाकर। थोड़ा सा साइड पे करते रहते हैं ताकि एक साथ। अच्छा, ज़्यादातर मेरे घर में जब मैं कबाब बनाती हूँ, फ़िश फ्राई करती हूँ, तो मैं हमेशा तवे के ऊपर करती हूँ। उसके ऊपर, तवे के ऊपर जब आप साइड पे रख देते हैं ना, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना वो अंदर तक पक जाते हैं। तो मैं हमेशा घर में यही करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आप तवे पे बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलें, ये हो गया। अच्छा, ये हमारे 4 हमने इसको पूरे 6 कर लिए पूरे। 4 पहले डाल दिए थे, 2 अभी, ठीक है। इसको निकालेंगे यहाँ पर। और ये मैंने देखे प्याज और उसके साथ जो टमाटर थे उसको स्लाइस में कटिंग करके रख लिया। यहाँ पर हम सैलेड के जो लीव्स हैं वो हम ले लेते हैं, फ्रेश हैं, बड़े अच्छे से। इसको थोड़ा सा पानी में डाल देंगे तो ये आराम से। अच्छा, इस तरह से करके जब आप निकाल लेंगे ना, तो आप दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो इसके जो आप नज़र आ रहे हैं ना पत्ते, ये और ऊपर से निकलते जाएंगे, पूरी जड़ से ना आपने काटने हैं। इस तरह से आपने साइडों से इसको कटिंग करते जाइएगा और फिर आराम से आप इसको दोबारा पानी डालते रहेंगे ना तो ग्रीन रहते हैं। चलें जी, ये हमने निकाल लिए। इसको हम वॉश करेंगे अच्छी तरह से। वैसे तो मैं रोज़ इसके ऊपर से पानी से वो स्प्रे करती हूँ इसको। चलिए, इसमें डाल देंगे। प्याज की वजह से बड़े अच्छे ये जूसी से हो जाते हैं, ठीक है। चलें, ये हो गए। इसको अभी बंद करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तवे के ऊपर इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और यहाँ पर इसको सेक लेते हैं बर्गर को, ठीक है। जब सेक लेंगे तो इसके अंदर से दोबारा से आपने क्या करना है, कटिंग है। अच्छा जी, निशू है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश आपसे मैंने की है, चना चाट की आपने रमजान में नहीं डाल दिया। नहीं, हमारा एक हम चाह रहे थे कि देखो रमज़ान अभी आने वाले हैं, इतना का दूर भी नहीं है। और उसके अलावा हम चाह भी रहे थे कि एक हम पूरा वीक ऐसा करें जिसके अंदर हम सारा ये जिस तरह से होता है ना शाम के लिए चाय के लिए जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, तो वो हमने सोचा था हम करेंगे। लेकिन करेंगे, थोड़ा प्लान कर रहे हैं, बस यही है, ठीक है जी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बनाए, मेरे नाम से बनाए, इजी रेसिपी जी। बिल्कुल बिल्कुल आपके नाम से बनाएंगे। चलें, और जी जी बोलें। और क्या कुछ कह रही थी? ओहो, चलें कोई बात नहीं, आपकी लाइन थोड़ी सी वो होगी, खैर कोई बात नहीं, दोबारा भी कोशिश करें। अच्छा, ये देख लीजिए, इसको हल्का सा मैंने क्या करी है, ऑयल और के साथ इसको मैंने इस तरह से हल्का सा पहले अंदर की तरफ सेक लेते हैं, फिर हम इसको यहाँ पर रखेंगे और एक एक इसके अंदर हम डाल देंगे। जिस तरह से हमारे पास जो अभी हमने बनाया है, यहाँ पर कबाब जो बनाए हैं ये डालेंगे, इसके ऊपर मायोनीज़ लगेगी, इसके ऊपर हरी चटनी लगेगी, फिर दोबारा इसको तवे पे हम सेकेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखें, अच्छी तरह से इसको सेक के बनाएंगे। तो ये आपने इस तरह से उठा लेना है। ज़्यादा जो है मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर के करना, वो ना कीजिएगा। तो ये इसमें जाएगी मायोनीज़, ठीक है। बाकी औरों को मैं बेशक बाद में कर लूँगी, पहले हम इसको 4 को ये बना लेते हैं, ठीक है, ताकि बाकी हम ड्यूरिंग ब्रेक भी कर सकें। हरी चटनी है, ठीक है, मेरे पास ये मेरे पास है, देखिए दीजिएगा। टमाटर, एक आपने प्याज ले लेना है, एक आपने टमाटर ले लेना है। प्याज एक रख लीजिएगा इसके अंदर, इस तरह से। ये एक साइड पे मैं रख रही हूँ, दूसरी साइड पे हमने कबाब रखना है और ग्रीन वाली चटनी लगानी है। ये देख लीजिएगा, 2 इसके पोर्शन है और थोड़ा सा आपने इस तरह से ये हम निकाल लेते हैं इसके अंदर से। अच्छा, मेरे पास टोमेटो केचप भी है, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर बच्चे आपके शौक़ से खा रहे हैं तो आप तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर आप डाल सकते हैं। टोमेटो केचप भी सही है, अगर आप वो डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। जब आपके पास ऑप्शन हो तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये देखें, चलें जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमारे पास है, ये देखें क्या प्यारा सा
सैलड लीव, ठीक है, ये इस तरह से, और है भी छोटे छोटे से बेबी लीव्स है। चलें, ये हो गया। और अब बारी आई है, ये देखिए, ये आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा, इसमें ऑयल भी है, ठीक है, वैसे भी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपको इसकी भी टेंशन नहीं है। ये देखें, ये 3 है ना, हाँ ये रहा है, हमने टोटल पहले 3 किए। अब इसको आपने इस तरह से रखना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। दोबारा से जब आप इसको हल्का सा तवे पे टोस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका दोबारा से हम फ्लेम ऑन करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से खिंचे, और बाकी जो बचे हुए हैं इनको भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो बस ये हो गए तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हल्का सा इसको ऐसे टोस्ट करते हैं, ज़ाहिर है बन कबाब है तो उसको ज़रा सा यहाँ पर टोस्ट भी करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या मज़ेदार से देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के। देखिए एक रेड चटनी भी है, ग्रीन चटनी भी है, और ये मज़ेदार सा बन कबाब जो आप बाज़ार से लेके खा रहे होते हैं, और कितना आपको महंगा भी पड़ता है, फिर आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चीज़ डाली है, क्या नहीं चीज़ डाली है। तो आराम से घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। ज़बरदस्त किस्म की इस तरह की चीज़ें होता है ना कि ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो बाज़ार से ले लें, बाज़ार से क्यों बाज़ार से लें, सही है। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और फिर सूप की तरफ भी जाएंगे। सूप बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है सर्दियों का, आपको पता है। अच्छा जी, मिनी बन कबाब तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो बन रहा है बड़े मज़ेदार से टिक्का बोटी शाशलिक बन रही है, जिसमें हमें चिकन टिक्का के लिए चाहिए, बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो। ऑयल 1 कप या हस्ब ज़रूर ले लीजिएगा जो हमारे पास है। लेमन जूस ले लीजिएगा आधा कप। नमक 1 चाय का चम्मच है, ये थोड़ा सा पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। तंदूरी मसाला आप 2 चाय के चम्मच। दही 1 कप ले लीजिएगा। पेपरिका 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा। पिसा ज़ीरा और उसके साथ धनिया 2 चाय के चम्मच। इसके साथ हरा धनिया आधा कप है। लच्छे प्याज में कटिंग किए हुए। उसके साथ हमें चाहिए लेमन के स्लाइसेस चाहिए, सिरका चाहिए, अदरक लहसुन चाहिए और चिली सॉस चाहिए, ठीक है। अच्छा, तमाम चीज़ों को हमने एक चीज़ में मैरिनेट करना है और उसके बाद हमने इसको बनाना है। साथ में आप अपने हिसाब से इसमें बाकी चीज़ें भी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे चाहिए कुटी हुई मिर्च, नमक, इसके साथ हम ले लेंगे थोड़ा सा आपने पिसा धनिया, ठीक है जी। अच्छा, ये चिकन के पीसीस हैं जो मैं इसमें डाल देती हूँ, जिसको मैंने कटिंग करके रख ली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैरिनेट करते हैं यहाँ पर, और मैरिनेट करने के बाद फिर हम इसको बना लेंगे। बड़ी ज़बरदस्त सा ही बनेगा टिक्का बोटी, जो जिसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा, ये हमारे पास है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका। थोड़ा सा आपने इसमें सिरका डाल देना है, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ठीक है। उसके बाद चिली सॉस है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना। इसमें जाएगा थोड़ा सा आपने ज़ीरा भुना हुआ, ज़ीरे के साथ यहाँ पर पिसा धनिया, साथ में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत आपने नमक लेना है, ठीक है। चलिए, अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर मैरिनेट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। दही इसमें डाल देंगे। चलिए, अब इसको इसी से मिक्स कर लेते हैं बड़े वाले चम्मच के साथ। अच्छा जी, सलमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमा।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। बहुत आपको शुक्रिया। हम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? सब फरमाइश तो पूरी कर देती हैं आप जी। अपने बन बनाए बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं सोची मैं भी बनाऊँ। हाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को देखें, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं इतनी सर्दी में और फिर वहाँ पे हाँ। लाइन में लग के लंच ले रहे होते हैं कैंटीन से, तो अच्छा है ना घर में बना के दें। हाँ ठीक है। अब बताएं कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो सभी पूरी करती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा जी, चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करते हैं इसको, ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। आप चाहें तो इसको शाशी के स्टिक पर लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्रिल पर, जिस तरह से हम ग्रिल पैन में करते हैं वो कर लीजिएगा। इसी के अंदर चला जाएगा थोड़ा सा ऑयल भी, ठीक है। ऑयल हमने डाल दिया। यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, ये शाशी के स्टिक। तो आपके पर चॉइस है जिस तरह से आप इसको लगाना चाहें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये देखें शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखें, आप इसको भी एक अदद स्कीवर पे लगा सकते हैं, या तो आप इसकी जो सॉस तैयार होती है आप सॉस पे भी वो कर सकते हैं। मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। ये देखें, ये आपने इसको निकालना है। यहाँ पर हमारे पास एक अदद प्याज ले सकते हैं। प्याज आजकल महंगी भी बहुत है और सही आ भी नहीं रही है, बस क्या करें, थोड़ा सा और देखें महंगा होता ही जाती है चीज़, और चीज़ों की जो क्वालिटी है ना वो रहती नहीं है। चले, हमने ये कर लिया। अब मैं आपको एक चॉइस बता रही हूँ, आप चाहे तो आप इसको उस पर भी शाशली पर इस तरह से भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो बगैर उसके भी बना सकते हैं। तो अब मैं ले लेती हूँ एक पैन, ठीक है, जिस पैन के अंदर हमने इसको बनाना है। पैन कहाँ गया, पीछे रखा हुआ है, ये रहा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख लेती हूँ इसके अंदर आ जाएगी स्टिक, तो ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको पहले स्कीवर पे लगाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम लेते हैं एक प्लेट और उसके बाद इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ऑयल हमने इसके अंदर ही डाल दिया है। इसी तरह से आपने करना है, एक आपने लेना है इस तरह से शाशलिक स्टिक, उसके ऊपर आपने एक चिकन का पीस ले लीजिएगा, ये देखें, इसके ऊपर आप लगा लीजिएगा एक अदद इस तरह से प्याज। उसके बाद दोबारा आपने एक चिकन लेना है, शिमला मिर्च, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से आपने एक एक स्कीवर पे लगाना है, और उसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ पर हल्का सा ग्रिल पैन पे आप ऑयल लगा लें, या फिर आप फ्राई पैन में, तो जिस तरह से हम ग्रिल करते हैं उस तरह से सेम आप कर सकते हैं। तो बस ये फ़िलहाल तो स्कीवर पे लगा रही हैं, जब फ्राई का टाइम आएगा तो इतनी देर में हम इसको सब पे लगा लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर फ्राई हो रही है हमारी टिक्का बोटी, ठीक है जी। तो बस उसको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा हमारा यहाँ पर चिकन गंदा हो गया, खैर देखें जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो उड़ता तो है ऑयल वगैरह। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है, इस तरह से टर्न करना है। आपके सामने मैंने क्या किया था, इसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स लगाए। लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाला, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसको रख दिया, ठीक है। आराम से फ्राई हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसलिए कर रहे हैं कि ताकि मैंने इसको ज़रा मैरिनेट किया था तो मुझे इसको थोड़ा सा ड्राई करना था, इसलिए हाई फ्लेम पे। ओहो, क्या मज़े की इसकी फ्लेम आ रही है। इसका फ्लेवर आएगा, जो इसकी फ्लेम निकलती है ना, ये फ्लेम है, इसका ही बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। चलें जी, ये तो हो गया। अब सूप की तरफ चलते हैं। सूप के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से हमने उसको बनाना है, तो वो जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा सूप के अज्जा। और अब क्या करना है, चलो जी, ये तो हो गया कंप्लीट। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ, ये हो चुका हमारा कंप्लीट, ठीक है। सूप के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और इसको यहाँ पर बनाते हैं। इसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। थोड़ा सा आपने ले लेना इसमें बटर, या फिर आप ले लीजिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, 1 टेबल स्पून के इतना।
तो इंग्रेडिएंट्स इसकी नोट कीजिएगा। इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा चिकन सूप है, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप चिकन उबला हुआ, 4 कप यखनी चाहिए, लहसुन चॉप 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 टेबलस्पून ऑयल या बटर, भुना बेसन या फिर आप कॉर्नफ्लोर लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, 1 अदर तेज़ पत्ता, लेमन जूस आप हस्बे ज़रूर ले लीजिएगा। सर्व करने के लिए नूडल्स ले लीजिएगा, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। तो बस अब इसको हमने किस तरह से बनाना है, यहाँ पर हम डालते हैं इसके अंदर लहसुन, ठीक है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, दालचीनी, तेज़ पत्ता, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे बड़े मज़ेदार से देसी बर्गर बन भी तैयार हो चुके हैं। उसको भी हमने हल्का सा इसको मतलब टोस्ट किया, फिर अंदर फिलिंग की चटनी हरी, और उस चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर लहसुन हमारा फ्राई हो रहा है और इतनी ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है, बड़ी आसान से हम इसको बनाएंगे। इसमें जाएगा ये बे लीव्स चला जाएगा, ठीक है। 1 टुकड़ा इसमें दालचीनी का डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ये फ्राई होता है इस तरह से, ठीक है। इसमें चली जाएगी ये हमारे पास है यखनी। यखनी के बाद इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च, ठीक है, वाइट मिर्च, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, ठीक है। नमक डाल दिया, वाइट पेपर, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर क्रश वाली यहाँ पे रख देते हैं। इंतज़ार करते हैं इसमें उबाल आए। उबाल आएगा तो चिकन है मेरे पास ये बॉईल करके रखा, हम चिकन इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा ये उबल जाए, थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूंगी इसलिए कि काफ़ी देर पकने के बाद थोड़ा सा ये ड्राई हो गया था, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। चलें जी, अच्छा ये मेरे पास है चिकन। चिकन को जो बॉईल करके इसको श्रेड कर लीजिएगा, ये चिकन इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेमन जूस ले लें या सिरका आप डाल लें, दोनों आप इसमें डाल सकते हैं। लेमन जूस भी डाल सकते हैं, सिरका भी डाल सकते हैं, अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास सोया सॉस, ये डलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं सोया सॉस, तकरीबन आपने 4 टेबलस्पून कितना सोया सॉस ले लेना है। सोया सॉस के साथ यहाँ पर हमारे पास है टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून कितना हम इसमें टोमेटो केचप डाल देते हैं। बॉयल आ रहा है, वैसे तो ये पका हुआ है, ठीक है। टोमेटो केचप ये देख लीजिए, डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर आपने डाल देना है, यहाँ पर हमारे पास है थोड़ा सा बेसन या कॉर्नफ्लोर, दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सी हमें थिकनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए। वैसे तो इसको आप क्लियर सूप कह सकते हैं, ये देख लीजिएगा बिल्कुल। ये बस अब इसका उबाल आएगा, उसके बाद आप इसको निकालें डिश के अंदर, सर्विंग बॉल के अंदर, और उसके बाद आप इसको क्या करें, हल्का सा इसके अंदर आप चाहे तो ऊपर से अंडे बॉयल करके चॉप करके डाल सकते हैं, वो भी अच्छा है। नूडल्स बॉयल करके डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप इसके अंदर ही डाल देंगे तो फिर क्या होता है कि वो फिर थोड़ा सा वो हो जाती हैं, सॉगी हो जाती हैं। अच्छा ये भी रेडी है, बस हल्का सा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेक लेती हूँ और उसके बाद इसको भी निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम लेते हैं ब्रेड। चिकन सूप अज्जा: उबले चिकन 1 कप, यखनी 4 कप, चॉप लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, भुना बेसन 2 खाने के चमचे, तेज़ पत्ता 1 अदद, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, फ्राई नूडल्स 1 कप, दालचीनी 1 टुकड़ा, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें, खुशबू आने लगे तो उसमें तेज़ पत्ता, दालचीनी और भुना बेसन डालकर भून लें, फिर यखनी शामिल करें। उबाल आ जाए तो काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और टोमेटो केचप डाल दें। उसके बाद उबली चिकन, फ्राई नूडल्स और नींबू का रस शामिल करके सर्व कर दें। मिनी बन कबाब अज्जा: छोटे बर्गर बन 6 अदद, गाय का कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, कटी प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज, टमाटर, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी आधा कप। तरकीब:
बर्तन में गाय का कीमा, अंडा, कटी प्याज, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और कटा हुआ लहसुन मिक्स करें और कबाब बना के फ्राई कर लें। अब छोटे बर्गर बन पर पहले हरी चटनी लगाएं, मेयोनीज डालें, प्याज, टमाटर, सलाद पत्ते और तैयार कबाब डाल के सर्व कर दें। टिक्का बोटी शाशलिक अज्जा। चिकन टिक्का बोटी छोटे टुकड़े आधा किलो, तेल 1 कप, नींबू का रस आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तंदूरी मसाला 2 चाय के चमचे, दही 1 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया और जीरा 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधा कप, प्याज लच्छे 1 अदद, लीमू स्लाइस 1 अदद, सिरका 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में चिकन टिक्का बोटी, अदरक लहसुन और तमाम मसाले डाल के मैरिनेट कर लें। फिर प्याज, नींबू के स्लाइस और हरा धनिया डाल के अच्छी तरह मिक्स करें और आधा कप तेल डाल के पूरी रात या 3 घंटे रख दें। अब इन्हें स्क्वेयर्स में लगाकर कोयलों पर पकाएं और तेल से ब्रश करें या 30 मिनट गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉइल से कवर करके पका लें। मज़ेदार से मिनी बर्गर बन तैयार हो चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म के अंदर चिकन की पेटी बनाया है और चटनियाँ भी लगाई हैं, हरी चटनी भी है, उसके साथ मायोनीज़ भी है और थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप भी लगा दिया। देखिए बच्चे जो है ना हमारे, उनका कोई मूड का पता नहीं चलता। कभी कभी कहते हैं सिर्फ हमें मायोनीज़ खानी है, हमें टोमेटो केचप नहीं खाना है। लेकिन आप देख लीजिएगा जो उनकी चॉइस है उस हिसाब से आपने इसके ऊपर लगाना है बर्गर बन में। और इस जो आपने बनाया पैटी, ये बड़े मज़े के कबाब बने हुए, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप इसका, और कितनी सिंपल, आपने चॉपर में डालना है, प्याज डालना है, इसमें एक हरी मिर्च डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा, लाल मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा सा लहसुन के जवे डाल दीजिएगा, प्याज डाल दीजिएगा और उसको चॉपर को चला दीजिएगा और एक अंडा मिलाकर मिनटों में आपके कबाब जो है जो इसके पैटी हैं वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चिकन बड़े मज़े का बना है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आप इसको जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप वैसे भी बच्चों को दें, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अब अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, जब बॉयल्ड राइस बनते हैं, जो स्टीम राइस होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, बटर डाल के उसके साथ सर्व करते हैं, तब भी बड़े बच्चे शौक से खाते हैं। सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़े का चिकन सूप है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से बात की, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपको पता है वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, सूप वगैरह गर्म चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये बच्चों को दीजिएगा और बच्चे बड़े शौक से पियेंगे। और ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। और आपको दोबारा से याद भी दिला दूँ कि मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में, और आप लोगों को पता है 21 और 22 जनवरी को हो रहा है। सुबह से शुरू हो जाएगा भाई, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हैं खाने पीने के, जाके आप वहाँ ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। प्ले एरिया होगा, बहुत सारी चीज़ों के, म्यूज़िक भी होगा वहाँ पे, म्यूज़िकल हमेशा कॉन्सर्ट होता है आपको पता है, और अपनी फैमिली के साथ आए। मसाले के सारे शेफ्स वहाँ पर होंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मिलिए, एंजॉय कीजिएगा। और एक ही तो मौका होता है एक जगह सबका इकट्ठा होना, तो आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करना, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएगा। और कराची एक्सपो सेंटर में हो रहा है, और क्या बात है जी। चलिए जी, रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।